तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी को एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम मैथ को जो है एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। वीडियो बड़ी ज़रूर होगी, पर इस वीडियो में जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ करना सीखेंगे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर है 4, 2, 3, उसके बाद हमें प्लस करना है 6, 3 और 4 को। तो देखिए, जोड़ हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पीछे जो संख्या है लास्ट में उनको आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 4। 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। तो यहाँ पर हम 7 को लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 3। 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। अब उसके बाद यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर है 6। 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। तो ये जोड़ हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए हम दूसरे पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जो है पीछे से ही करेंगे। अगर हम आगे से इसको जोड़ेंगे तो हमारा गलत हो सकता है। तो इसको हम कहाँ से करेंगे, पीछे से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कितना है 4 और यहाँ पर है 8। तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। तो यहाँ पर दोस्तों हम 12 पूरा नहीं लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे जैसे 12 आया तो यहाँ पे जो लास्ट वाली संख्या है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और जो एक बचा इसको हम कहाँ रखेंगे, हासिल में। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5। तो यहाँ पे 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और जो हमारा एक हासिल था उसको भी हम जोड़ लेंगे। तो 9 कितना हो जाएगा 10। 10 का यहाँ पर कितना आएगा 0, हासिल कितना जाएगा 1। अब उसके बाद इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 3। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और एक हासिल है हमारा 9 1 10। तो यहाँ पर हम 10 पूरा लिख लेंगे, क्योंकि इसके आगे संख्या अब नहीं है तो वहाँ पर हम पूरा लिख लेंगे इसे। तो अब दोस्तों हम घटाना करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, घटाने में भी हम पीछे से घटाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर है कितना 3। तो यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कितना 4 और यहाँ पर कितना है 2। तो 4 में से 2 गए कितना आएगा 2। तो इसको ऐसे हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 3। तो 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे 2। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए हम दूसरे घटाने पे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना है 0 और यहाँ पर कितना है 6। तो यहाँ पे 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम बगल वाले से 1 उधार लेंगे। अब 8 में से हम इसको 1 उधार देंगे तो यहाँ कितना बना 10। अब यहाँ पे 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचे 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 था, 1 इसको उधार दे दिया था तो इसके पास कितना बचा 7। और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो अब हम दोस्तों गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम गुणा किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास संख्या क्या है 2 4 3 का गुणा हमें किस में करना है 6 में। तो देखिए, सबसे पहले हम 6 का जो है इन सभी संख्याओं के साथ गुणा करेंगे। सबसे पहले हम पहली संख्या में गुणा करेंगे, मतलब 3 है, फिर उसके बाद 4 में करेंगे, फिर 2 में। तो देखिए, यहाँ पर कितना है 6। तो 6 का 3 में गुणा करेंगे 6 का 6, 6 2 12 36 18। कितना आया 18। तो यहाँ पे हम 18 पूरा नहीं लिखेंगे, 18 के क्या लिखेंगे 8 और 1 जो है उसको हम हासिल में लिखेंगे।
अब हम 6 का पहले सबसे पहले 3 में गुणा किए, अब हम किस में करेंगे 4 में। तो यहाँ पे 6 का 4 में करेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और एक हासिल था हमारा 24 एक 25। तो यहाँ पे 25 का जो है हम कितना लिखेंगे 5 और 2 जो बचा ओ उसको हम हासिल में लिखेंगे। अब 6 का गुणा जो है हम 2 में करेंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 आया और हमारा हासिल कितना था 2, तो 12 2 14। जब देखिए दोस्तों इसके आगे कोई संख्या ना बचे तो वहाँ पे हम संख्या को पूरा लिख लेंगे। तो एक हमारा गुणा कंप्लीट हुआ। अब आइए हम दूसरा देखते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखिए 3 का हम जो है 4 में गुणा करेंगे, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 12 के यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 और हासिल 1। अब यही 3 का सबसे पहले 4 में गुणा किए, अब 6 में करेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18 और एक हासिल था हमारा 18 एक 19, 19 की 9 लिखेंगे हम और हासिल 1। अब उसके बाद 3 का जो है हम 5 में ही गुणा करेंगे। देखिए पहले 2 को आप भूल जाइए, मतलब समझिए हमारे पास 3 है सिर्फ, तो 3 का जो है सबसे पहले हम सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। अब 3 का हम 5 में गुणा करें, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और एक हासिल था हमारा 15 एक 16। तो यहाँ पे हम पूरा 16 लिख लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणे का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए अब आप 3 का सब में गुणा कर लिए, तो आप 3 को अब भूल जाइए, मतलब 3 नहीं है। अब यहाँ पे कितना बचा 2, तो अब 2 का जो है सभी संख्याओं में गुणा कीजिए। सबसे पहले देखिए 2 का हम 4 में गुणा करेंगे, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, कितना आया दोस्तों 8। अब 4 में गुणा कर लिए, उसके बाद क्या है 6, तो अब 2 का हम जो है 6 में गुणा करेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कितना आया 12। तो यहाँ पे हम 12 की 2 लिखेंगे और हासिल 1। अब देखिए 6 में हो गया, अब हम 2 का गुणा 5 में करेंगे, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, कितना आया 10 और एक यहाँ पे हासिल था हमारा, तो 10 एक 11। तो यहाँ पे हम 11 को पूरा ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी एक भी संख्या नहीं बची है। 2 और 3 था, दोनों का हमने गुणा कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्याओं को जोड़ लेंगे। यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, 17 की 7 लिखेंगे और हासिल 1। अब यहाँ पे 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8 और एक हासिल था हमारा 8 एक 9। अब यहाँ पे दोस्तों 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे 1। तो दोस्तों अब हमारा गुणा कंप्लीट हो गया। अब आइए हम भाग करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 8 जो है 64 में जो है 8 से डिवाइड करना है। तो देखिए दोस्तों 8 का टेबल जो है हमें इतनी बार ले जाना है, पढ़ना है कि 64 से ज़्यादा ना जाए, 64 या कट जाए या उससे ज़्यादा ना जाए। कम रहेगा तो चलेगा लेकिन ज़्यादा ना हो जाए। तो 8 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 ढाई 64। देखिए दोस्तों अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो 64 आ जा रहा, लेकिन 8 9 72, अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो 64 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 बार ही पढ़ेंगे। 8 ढाई 64। तो उसके बाद यहाँ पे हम घटा देंगे, 4 में 4 गए 0, 6 में 6 गए 0। अब ये भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए हम दूसरे पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 324 में हमें 2 से भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए 2 का टेबल हमें यहाँ पे एक संख्या लेना है। हमें 2 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 3 से ज़्यादा ना जाए। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार ले जाएंगे। 2 एक कम 2। उसके बाद यहाँ पे हम घटा देंगे, 3 में से 2 गए 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे दूसरी संख्या को उतारेंगे, सिर्फ एक संख्या ही उतारेंगे, मतलब यहाँ पे 2।
अब 2 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पे 12 से ज़्यादा ना जाए। तो पढ़िए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। कितनी बार गया दोस्तों? 6 बार। 2 छंग 12। अब यहाँ पे इसको हम फिर से घटा लेंगे। 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब उसके बाद हम अगली वाली संख्या को यहाँ पे उतारेंगे। कितना है? 4। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 से ज़्यादा ना जाए। 2 का 2, 2 दूनी 4। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। 2 दूनी 4। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे 0। तो ये दोस्तों हमारा डिवाइड कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अब हम भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है भिन्न 3/4 प्लस में 4/4। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पर हर में क्या कौन कौन सी संख्या है। यहाँ पर भी हर में हमारा 4 है और यहाँ पर भी 4 है। जब देखिए दोस्तों हमारा हर जो है सेम होता है, मतलब यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, हर जो हमारा सेम है, तो ऊपर जो संख्याएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब कहने का है कि देखिए यहाँ पर हर सेम है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। 4 है तो 4 को हम एक बार ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे और जो ऊपर की संख्या है वो आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पर 3 + 4, यहाँ पे 3 प्लस में 4, तो यहाँ पे 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7/4। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तब देखिए दोस्तों, जब अब हम यह सीखेंगे जब हर की संख्या सेम ना हो तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 2 का गुणा जो है 6 में करेंगे, फिर उसके बाद 4 का गुणा 3 में करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 2 का गुणा 4 में। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमने कहा उसी तरीके से अब हम गुणा कर दें। सबसे पहले 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छंग 12। उसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12। उसके बाद हम लाइन खींचेंगे। अब हम 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8। अब उसके बाद इसको हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे 12 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 बटे लाइन खींचेंगे कितना है? 8। तो अब हम 8 से जो है 24 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों 3 आंसर हो गया। अब आइए हम भिन्न के घटाना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम जोड़ में करते थे वैसे ही घटाने में करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हर की संख्या इसमें भी सेम है तो उसमें प्लस जोड़ में क्या होता था? ऊपर की संख्या जुड़ जाती है, और माइनस में क्या होगा? ऊपर की संख्या जो है आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 को ऐसे लिख लेंगे, फिर ऊपर लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 6 में से 3 घटा देंगे, 6 - 3। तो यहाँ पे 6 में से 3 गया, कितना आया? 3। फिर उसके बाद लाइन खींचेंगे, फिर नीचे कितना है? 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो 1 हमारा आंसर हो गया। अब हम घटाने में सीखेंगे जब हर की संख्या सेम ना हो तो इसको हम कैसे करें। जैसे हम जोड़ में करते थे उसी तरह हम घटाने में भी करेंगे। सबसे पहले हम 3 का गुणा 8 में करेंगे, फिर उसके बाद 2 का गुणा 3 में करेंगे, फिर नीचे नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे। तो देखिए 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 8 24, कितना आएगा? 24। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। अब नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे, 2 तिहाई, 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे दोस्तों 24 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऐसे घटाइए, यहाँ पे 24 में से 6 घटाएंगे। देखिए अब यहाँ पे 4 में से 6 जाएगा नहीं तो इसके पास से एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बना? 14। 14 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 8।
और यहाँ पे 2 था, 1 उधार दे दिया था इसको, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे कितना आएगा 18/6। तो अब इसको हम काटेंगे तो देखें ऐसे टेबल से हमें काटना है। देखिए अगर हम 6 से 18 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 कम 6 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा आंसर 3। अब आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस बिंदु एक क्या लिखा है 2 सही 3/4 माइनस में 2/3। तो देखिए दोस्तों इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 का जो है 2 में गुणा करेंगे, फिर ऊपर जो संख्या 3 है उसको हम प्लस करेंगे। तो देखें 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 आया। फिर उसके बाद हम जो ए वाली संख्या है 3 उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 8 3 कितना हो जाएगा 11। और उसके बाद हम बटा लगाएंगे, बटे के नीचे क्या है 4, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है माइनस 2/3 है, तो 2/3 को ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा इसी तरीके से बन गया। यहाँ पे हर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका 3 का गुणा जो है 11 में करेंगे तो कितना आ गया 11 3 33। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे 4 का गुणा जो है 2 में करेंगे, 4 दूनी 8। फिर उसके बाद हम लाइन खींचेंगे। अब नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12। अब यहाँ पे 33 में से 8 घटाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मान लो 3 है, 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो एक उधार लेगा। तो यहाँ पे कितना बना 13, 13 में से 8 गया कितना आएगा 5। और यहाँ पे 3 था, एक उधार दे दिया था इसको, तो यहाँ पे कितना बचा 2। तो यहाँ पे आया कितना 25/12। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हम भिन्न के गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास भिन्न है 4/3 गुणे 6/2। गुणे में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम तिरछा जो है संख्याओं को काट सकते हैं, पर हम इसमें सीधा सीधा संख्याओं को नहीं काट सकते। जैसे यहाँ पे हम 3 से जो है 6 को काट सकते हैं, 3 दूना 6। और यहाँ पे 2 से जो है 4 को काट सकते हैं, 2 दूना 4। और गुणे में क्या होता है हम सीधे सीधे संख्याओं का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना आया 4। तो और नीचे संख्या कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमारा यही आंसर हो गया 4। अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या तो कटने वाली नहीं है तिरछा, तो हम इसका सीधे इंटू में क्या करते हैं सीधे सीधे संख्याओं का गुणा करते हैं। मतलब ऊपर से ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे। यहाँ पे मतलब 7 का गुणा जो है 5 में करेंगे, फिर उसके बाद 3 का गुणा जो है 9 में करेंगे। तो यहाँ पे 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 5 35। उसके बाद हम लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 3 का गुणा जो है 9 में करेंगे। तो 3 का गुणा में 9 में करेंगे, 3 9 27। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। अब हम भिन्न के भाग करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों हम भिन्न के भाग को कैसे करना करेंगे, तो ये आइए सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास भिन्न 8/2 डिवाइड बाय 3/9। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहली जो संख्या है उसको ऐसे लिख लेंगे। 8/2 है तो 8/2 को ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करना है, जो डिवाइड का चिन्ह है इसे हमें गुणा में बदल देना है। मतलब डिवाइड है तो इसको हमें गुणा में बदल देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो दूसरी संख्या है इसे हमें जो है पलट देना है। मतलब अंश को जो है हर में कर देना है और हर को अंश में। मतलब 3/9 है तो इसे हमें 9/3 कर देना है, 9/3। तो अब हम गुणा में क्या करते थे, सीधे सीधे इंटू कर लेते थे। तो यहाँ पे 8 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 72। उसके बाद हम लाइन खींचेंगे और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6। अब इसको हम 6 से अगर काटेंगे तो 6 कम
6 और यहाँ पे 1 बचा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर कितना आया, 12। अब आइए हम इसको करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड में हम इसको 6/2 को ऐसे लिख लेंगे, 6/2। और डिवाइड को क्या बताया था, हमें गुणा में बदलना है, तो इसको हम गुणा में बदल दिए। और जो दूसरी संख्या है हमारे पास 4/8, इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। मतलब 4/8 है तो इसको हम 8/4 कर देंगे। और गुणा में हम क्या कर सकते थे, तिरछी वाली संख्या को काट भी सकते थे। मतलब 2 से यहाँ पे 8 को काटेंगे, 2 चौक 8, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 6 ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, मतलब 6 कम 6, और नीचे कुछ नहीं है तो बस ये 6 हमारा क्या आ गया, आंसर। तो दोस्तों अब हम एलसीएम करना सीखेंगे। तो आइए अब सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है संख्या 2, 4, 8 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्याओं से ले जाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2, 4, 8, ये सब संख्याएं किससे कटेंगी, सबसे छोटी संख्या 1 को छोड़ के और 0, तो उसके बाद क्या, 2, तो इसको हम 2 से सबसे पहले ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 से हम ले जाएंगे तो एक कितनी बार में जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। तो अभी भी यहाँ पे 2 से जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो यहाँ पे हम 2 से ले जाएंगे, 1 को ऐसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से जाएगा, तो यहाँ पे हम फिर से 2 से ले जाएंगे, 1 को ऐसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे 2 1 कम 2। तो दोस्तों एलसीएम को हम तब तक करते हैं जब तक यहाँ पे नीचे जो है 1 1 ना बच जाए। अब यहाँ पे 1 1 आ गया, तो यहीं पे हमारा एलसीएम ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का जो है आपस में गुणा करेंगे। मतलब 2 गुणे कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणे 2। तो अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पे 8 हमारा एलसीएम आ गया। अब आइए हम दूसरा एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 16, 32, 24। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से ले जाएंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या होती है, 2। 2 से हम ले जाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 8 16। उसके बाद यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पे 3 है, 1 बचा तो 1 इसके पास आ जाएगा, 2 6 12। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अभी भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 है, 16 है, 12, ये सब संख्या 2 के पहाड़े में आते हैं। तो अब भी हम 2 से ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 12। अभी भी 2 से ही जाएगा, क्योंकि 4 भी आता है 2 के टेबल में, और 8 भी और 6 भी। तो यहाँ पे हम 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। तो देखिए दोस्तों, अब बचा 2 4 3। अभी भी 2 से ही जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी। तो यहाँ पे हम 2 से ले जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 3 तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे हम लिख लेंगे। अभी भी यहाँ पे 2 बचा है, तो हम 2 से ले जाएंगे, 1 को ऐसे लिख लेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कट गया तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची है जो 2 से कट जाए। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 बचा है, तो हम 3 से ले जाएंगे, 1 को ऐसे लिख लेंगे हम, तो 3 1 कम 3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे नीचे जो है 1 1 आ गया, तो यही हमारा एलसीएम ख़त्म हो गया। अब हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, आपस में गुणा। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 4 5 बार है, गुणे 2 गुणे 3। अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 32 गुणे 3 करेंगे। तो यहाँ पे 3 दूना 6
और 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 96 जो आ गया ये एलसीएम हो गया। अब आइए हम तीसरा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है संख्या 8, 18, 14 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से ले जाएंगे 2 से। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 7 14। अब यहाँ पे फिर से हम 2 से ले जाएंगे क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 से ले जाएंगे। 2 दूना 4, 9 तो कटेगा नहीं तो इसको वैसे हम लिख लेंगे। 7 भी नहीं कटेगा तो इसको भी वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ भी अभी 2 बचा है तो फिर से हम 2 से ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 9 नहीं कटेगा तो उसको वैसे लिख लेंगे। 7 भी नहीं कटेगा तो उसको वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाहे आप 7 से ले जाएं, अभी यहाँ पे कितना है, 9 है, तो 9 किसके टेबल में आता है, 3 के। तो यहाँ पे हम 3 से ले जाएंगे पहले। तो यहाँ पे 1 को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 7 नहीं कटेगा तो इसको वैसे लिख लेंगे। अभी भी 3 बचा है तो यहाँ पे हम 3 से ले जाएंगे फिर से। 3 1 कम 3, 7 नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लें। अब कोई संख्या नहीं बची, सिर्फ 7 बचा है तो हम 7 से ही ले जाएंगे। तो हाँ 1 को ऐसे लिख लेंगे। 7 1 कम 7। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 1 नीचे आ गया हमारा, तो यही हमारा एलसीएम समाप्त होता। अब इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 कितनी बार 2 है, 1 2 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। 24 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 7 में। तो यहाँ पे 24 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 की 2 हासिल 1 और 3 दूना 6, 6 1 7। तो यहाँ पे 24 तिहाई 72 गुणे 7 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 का गुणा 2 में करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे 24 का गुणा 3 में किए तो आया 72, उसके बाद गुणे में 7 है तो 7। अब 7 का गुणा हम 2 में करेंगे। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1। अब उसके बाद 7 का गुणा 7 में करेंगे। 7 49 और 1 हासिल था 49 1 50। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 504 जो है एलसीएम आ गया। तो दोस्तों अब हम एचसीएफ करना सीखेंगे। तो आइए अब हम करते हैं। हमें यहाँ पर 12, 14 और 18 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम एक लाइन में जो है अलग अलग लिख लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम 12 का करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले छोटी संख्याओं से ले जाएंगे, मतलब जैसे 2 के टेबल में 12 आता है तो हम सबसे पहले किससे ले जाएंगे, 2 से। तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 6 12। अब फिर से हम 2 से ले जाएंगे। 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे हम 3 अकेले बचा तो यहाँ पे हम 3 से ले जाएंगे। 3 1 कम 3। अब उसके बाद हम इसको करते हैं। यहाँ पे 14 है। 14 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा, छोटी संख्या होगा 2, तो यहाँ पे हम 2 से ले जाएंगे। 2 7 14। उसके बाद यहाँ पे 7, 7 1 कम 7। अब उसके बाद हम इसको करेंगे। यहाँ पर है 18। 18 किसके टेबल में आते हैं, सबसे छोटी संख्या में चुनना है, जैसे 2, तो 2 9 18। अब यहाँ पे कितना है, 9। 9 किसके टेबल में आता है, 3, तो 3 त्रिक का 9। अब उसके बाद यहाँ पे हम कितने किससे ले जाएंगे, 1। 3 से अकेले बचा, 3 से ले जाएंगे। 3 1 कम 3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम गुणे में लिखेंगे। सबसे पहले 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको हम देखिए सबसे पहले 12 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और उसके बाद 14 क्या आया है, 2 गुणे 7। और उसके बाद 18 का क्या आया है, इसको हम ऐसे इसी तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या देखेंगे, जो
तीनों में कॉमन हो उसी को हम लिखेंगे। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो तीनों में 2 है तो 2 को हम एक बार ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो है पर इसमें नहीं है, हमें तीनों में कॉमन दिखना चाहिए। 7 सिर्फ इसी अकेले में है तो हम नहीं लिखेंगे। 3 सिर्फ इसी 2 में है, इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 2 HCF हो जाएगा। अब आइए हम भाग विधि से HCF को करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास संख्या 164 से में हमें जो है 8 से का भाग देना है। तो इसको हम सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए 8 का हम यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ पे 16 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पे हम कितनी बार ले जाएंगे, 8 दूना 16। और उसके बाद यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 6 में 6 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 4 को उतारेंगे अगली संख्या को। अब उसके बाद यहाँ पर फिर हम डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब जो ये संख्या है उसको हम इस डिवाइड के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे 8 था तो 8 को हम लिख लिए। अब हम 4 से जो है 8 को डिवाइड करेंगे। तो 4 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 8 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 4 दूना 8। तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हमारे पास कोई संख्या नहीं है तो यहीं पे हमारा यही HCF कितना आया, यहाँ पे जो संख्या आए वही हमारा HCF होता है। यहाँ पे कितना आया है, 4। तो 4 हमारा कितना क्या हुआ, HCF। अब आइए हम दूसरा करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा है 9, यहाँ पे कितना है 183। तो यहाँ पे हमें 2 संख्या लेना है। तो यहाँ पे कितना बना, 18। तो 9 का टेबल पढ़िए कि 18 से ज़्यादा ना जाए। कितनी बार जाएगा, 9 कम 9, 9 दूना 18। और उसके बाद यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगली संख्या उतारेंगे, क्या है 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड का चिन्ह बनाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो संख्या होती है उसको हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे कितना है, 9। तो यहाँ पे हम 9 को लिख लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 3 का टेबल पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 त्रिक का 9। यहाँ पे माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0। तो यहाँ पे हमारा HCF समाप्त हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या आई है यहाँ पे कितना आया है, 3। तो दोस्तों यही हमारा HCF हुआ। तो दोस्तों अब हम बोर्ड मास के सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे B का मतलब जो होता है ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट कौन कौन सा होता है, A हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद A हमारा मझला ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद हमारा आता है सबसे बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे नंबर पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे नंबर पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे O का मतलब होता है ऑफ। O का मतलब क्या होता है, ऑफ। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे D का मतलब होता है डिवाइड मतलब हम उसके बाद भाग को जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब देखिए यम का मतलब होता है मल्टीपल का मतलब होता है गुणा। डिवाइड के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, गुणा। अब यहाँ पे A आया, A का मतलब क्या होता है, ऐड मतलब जोड़। फिर गुणे के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आता है यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। प्लस के बाद में यहाँ पर हम घटाने को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास सवाल है 20 - 10 डिवाइड बाय 2 प्लस में 3 गुणे 4। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। इसमें एक भी ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या आता है, ऑफ भी कहीं नहीं है तो उसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है, डिवाइड। यहाँ पे देखिए दोस्तों डिवाइड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो ये जो संख्या है इसको लिख लीजिए। देखिए 20 है तो 20 को ऐसे लिख लीजिए।
फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस को लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 2 है, तो 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10। देखिए यहाँ पे भाग दे लीजिए 10 को 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, कितना आया 5। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 गुणे 4। फिर दोस्तों उसके बाद हम डिवाइड के बाद क्या सॉल्व करते हैं, गुणा। तो यहाँ पे देखिए गुणा कहाँ है, यहाँ पर। इन संख्याओं को वैसे लिख लेंगे, 20 माइनस 5 प्लस, तो यहाँ पे 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12। अब देखिए गुणा के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, प्लस। यहाँ पे देखिए 20 को ऐसे लिख लीजिए 20। अब यहाँ पे हम यहाँ पर है -5 प्लस में 12, क्या है -5 प्लस में 12। यहाँ पे प्लस माइनस में दोस्तों क्या होता है, चाहे आप पहले प्लस कर लीजिए या चाहे माइनस कर लीजिए, दोनों में ही हमारा आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 20 भी प्लस में है और 12 भी प्लस में है, तो इसको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 12 और 20 कितना होगा, 32। 32 को हम लिख लेंगे। फिर है -5, तो यहाँ पे 32 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हुआ देखिए 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 2, तो यहाँ पे हमारा 27 क्या आ गया आंसर। अब आइए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4, फिर उसके बाद क्या है बड़ा ब्रैकेट 3 गुणे 2 प्लस में 4, फिर उसके बाद हमारे पास है सबसे छोटा ब्रैकेट 2 प्लस में 8 डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट बंद, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले कौन ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, सबसे छोटा ब्रैकेट। तो इसको ऐसे हम लिख लेंगे, इन संख्याओं को वैसे लिख लेंगे, 2 प्लस 4। अब देखें, अब ब्रैकेट के अंदर ये सबसे छोटा ब्रैकेट है ये वाला, तो इन ब्रैकेट के अंदर जो है देखिए कौन कौन सी संख्या, 2 प्लस 8 है डिवाइड बाय 4। अब इसमें देखिए पहले प्लस सॉल्व होगा या डिवाइड, तो देखिए दोस्तों पहले ही प्लस से पहले जो है डिवाइड सॉल्व होता है, तो यहाँ पर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 ऐसे लिख लेंगे, 2 प्लस 4 से जो है 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ पे 8 को हम भाग देंगे 4 से, तो कितनी बार आया, 4 दूना 8, कितना आया 2। अब यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे 4 आया, 3 गुणे 2 प्लस में 4। अब यहाँ पे 2 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा 4, अब ब्रैकेट हट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 4, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए दोस्तों हम सबसे पहले प्लस सॉल्व करेंगे या गुणा, तो यहाँ पर देखिए प्लस से पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, गुणा को, तो यहाँ पे हम पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 का गुणा 2 है में करेंगे, 3 दूना 6, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद यहाँ पे 4, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 16 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22। यहाँ पे कुछ नहीं रहता जहाँ पे दोस्तों, वहाँ पर क्या रहता है गुणा, तो 16 6 22। अब 22 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो यहाँ पे हमारा 88 आ गया आंसर। अब आइए हम तीसरी सवाल देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद 4 प्लस में छोटा ब्रैकेट 4 डिवाइड बाय 2 गुणे में 2 ब्रैकेट बंद, एक क्या है छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और कौन सा ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट। सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा क्या है इसमें ये, तो हम सबसे पहले इसके अंदर की संख्याओं को सॉल्व करेंगे और बाकी संख्याओं को वैसे लिख लेंगे, 4 प्लस। तो देखिए दोस्तों अब छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, डिवाइड भी है गुणा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे पहले डिवाइड सॉल्व करें या फिर गुणा। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं, गुणा से पहले डिवाइड को ही सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 में जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर उसके बाद गुणा है तो गुणा के चिन्ह 2, ब्रैकेट बंद।
अब देखिए आगे यहाँ पे 4 प्लस में, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 गुणे 2 है तो 2 दूना 4। अब यहाँ पे सिर्फ प्लस बचा तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। 8 हमारा यह आंसर हो गया। अब आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ 4 इंटू 8 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पर है गुणा डिवाइड ऑफ, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम किसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है ऑफ, तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पर है ऑफ, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ऑफ को। तो यहाँ पर 8 को ऐसे लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा लगा देंगे। 4 गुणे में 8 डिवाइड बाय 4। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, ना कि इसको सॉल्व करने लगेंगे। यहाँ पर भी गुणा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर था ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 8 चौक 32 गुणे 8 डिवाइड बाय 4। अब उसके बाद दोस्तों हम गुणा सॉल्व करेंगे या डिवाइड। तो यहाँ पर हम जानते हैं, देखिए गुणा से पहले क्या सॉल्व किया जाता है डिवाइड, तो यहाँ पर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे हम लिख लेंगे 32 गुणे 4 से जो है 8 में डिवाइड करेंगे 8 को, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, कितना आया 2। तो यहाँ पे 32 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 64 जो है आंसर आ गया। तो दोस्तों अब हम प्रतिशत करना सीखेंगे। ये जो होता है प्रतिशत का हमारा सिंबल होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब बराबर होता है 1/100, मतलब 100 में से 1 भाग ही हमारा प्रतिशत कहलाता है। और यहाँ पर 1 के बराबर क्या हो जाएगा 100%। प्रतिशत की इंग्लिश क्या होती है परसेंट या परसेंटेज हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे भिन्न को जो है प्रतिशत में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास भिन्न क्या है 3/4, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3/4। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 के बराबर क्या होता है 100%, तो यहाँ पे हम 100% से गुणा कर देंगे। तो देखिए अब इसको हम काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचा 4 पंचे 20, कितनी बार जाएगा 25 बार। अब 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 25 तिहाई 75, तो कितना आया 75%। अब आइए हम ए देखते हैं। जहाँ भी आपको भिन्न दिखे इस तरीके से, उसमें आप डायरेक्ट ही 100% से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से 2 बार जाएगा 5 दूनी 10। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8% आ गया हमारे पास। तो अब दोस्तों हम अभी तक सीखा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। अब हम सीखेंगे दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे हमारे पास है 40% और 70%। तो सबसे पहले हम 40% को प्रतिशत का जो देखिए प्रतिशत में है, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए इसको सबसे पहले से लिख लीजिए 40। अब देखिए यहाँ पर क्या है परसेंट, और यहाँ पर परसेंट बराबर क्या होता है 1/100। तो यहाँ पर हम परसेंट के स्थान पर 1/100 को लिखेंगे ऐसे। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अगर 2 से हम काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर कितना आया 2/5। ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 70, तो 70 को ऐसे लिख लीजिए। परसेंट बराबर क्या होता है हम जानते हैं 1/100, तो परसेंट के स्थान पर 1/100 को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 7/10 कितना बचा 7/10। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों अब हम जो है प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो आइए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना है 15%, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 15,
और परसेंट बराबर हमने क्या सीखा, 1/100, 1/100। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितने से कटेगा। अगर हम 5 से इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15, यहाँ पे 5 दूना 10, 5 जीरो में 0। तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास, 3/20। अब दोस्तों हम 3 से अगर 3 में 20 को डिवाइड करेंगे तो देखिए किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 में हमें 20 से भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में तो 20 से भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और एक दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 0 लगाने के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा लेंगे। अब तो यहाँ पर डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30, कितनी बार जाएगा, 20 एकम 20, 2 बार ले जाएंगे, 20 दूना 40, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 30 से, तो हम एक बार ही ले जाएंगे। तो 20 एकम 20। अब यहाँ पर हम इसको घटा लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दशमलव लगा दिया है, तो हम यहाँ पे भी 1 0 फिर से बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 20 का टेबल पढ़िए कि 100 से ज़्यादा ना जाए। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 20 पंचे 100। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 0 0 0। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 0.15। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम इसमें डिवाइड किया कितना आया, 0.15। तो यही हमारा हो गया आंसर। अब आइए हम 20% को दशमलव में बदलेंगे। यहाँ पर है 20 को ऐसे लिख लेंगे। परसेंट बराबर क्या होता है, 1/100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पे 2 कम 2, 2 पंचे 10, कितना आया, 1/5। अब हम 1 में जो है 5 से भाग देंगे। तो देखिए हम किस तरीके से देंगे। 1 में जो है 5 से भाग करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना है, 1/5। अब हम 1 में 5 से भाग कैसे करेंगे, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 1 में जो है 5 से भाग करना है। तो 1 में 5 से भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 0 लगाएंगे और उसके बाद दशमलव, क्या करेंगे, 1 0 लगा कर दशमलव। तो यहाँ पर हम 1 0 लगा सकते हैं। अब तो चला जाएगा ना, तो कितनी बार जाएगा, 5 के टेबल पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 2 बार। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 0 0। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 0.2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम डिवाइड किए तो कितना आया, 0.2। तो यही हमारा ये हो गया आंसर। तो अब दोस्तों हम जो है दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 8.5। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 8.5। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे कितना है, 5 के बाद पहले क्या है, 1 दशमलव जो है। तो हम नीचे क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट को हटाने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे। और देखिए यहाँ पे जितने अंक पहले जो है बाद दशमलव है, उतना हम 1 लिख के नीचे 0 पढ़ाएंगे। कितना अंक है, 1 अंक। 1 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पे हम 1 0 लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये दशमलव जो है हमारा हट गया। उसके बाद यहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 10 से कितनी बार जाएगा, देखिए 10 दहम 100। तो अब इसका गुणा हम 85 का गुणा 10 में करेंगे, तो आप 85 वैसे लिख लीजिए और 1 0 लगा दीजिए। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 850 आंसर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी हम ऐसे पहले लिख लेंगे 0.25। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम 1 लिख के जो है कितने अंक पहले दशमलव है, 2 अंक। कितने अंक पहले, 2 अंक। तो यहाँ पे हम 2 0 को लगा लेंगे, तो ये जो दशमलव है ये हट जाएगा। और यहाँ पे फिर हम 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, सिर्फ 25।
तो यहाँ पे 25 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पे हम 100 से नहीं 100% से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 850% आएगा आंसर। और यहाँ पर भी हम 100% से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 25% आंसर आएगा। तो दोस्तों अब हम वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए अब हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है रूट में 144, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इसको हम एलसीएम की तरह ऐसे बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम की तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम छोटी संख्या से ले जाएंगे, तो कितनी बार, सबसे पहले 2 से ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 7 14, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आया कितना, अब इसको ऐसे मान लीजिए 14 और ये 4, तो 2 7 14, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हम फिर 2 से ले जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना है 72, इसके लास्ट में 2 है, तो मतलब 2 से कटेगा ही, तो यहाँ पे हम 2 से ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 7 है, एक इसके पास आ गया, 2 6 12। यहाँ पर कितना बना 12 ना, क्योंकि 2 तिहाई 6, 7 था, एक इसके पास आ गया, 2 6 12। अब यहाँ पर कितना बना 36। अभी देखिए इसके लास्ट में 6 है, तो अभी भी 2 से कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ पे 2 से ले जाएंगे। 2 1 कम 2, यहाँ पे एक इसके पास आ गया, तो कितना बना यहाँ पर 16, तो 2 8 16। अब यहाँ पर कितना है 18, अभी भी 2 से जाएगा, 2 9 18। अब यहाँ पे बचा 9, तो अब यहाँ पे 9 2 से जाएगा नहीं, यहाँ पे हम 3 से ले जाएंगे, तो 3 3 का 9। अब यहाँ पे 3 से ले जाएंगे, तो 3 1 का 1, जब 1 आ जाए वहाँ पे, तो हमारा वहीं पे ए हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही रूट बनाएंगे यहाँ पे। अब इन सभी संख्याओं को रूट के अंदर लिख लेंगे। क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर कितनी बार है 2, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 बार इसको लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है गुणे में 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे वर्गमूल में दोस्तों, क्या होता है देखिए, हम जो है 2 संख्या का, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको ऐसे रूट के अंदर इन सभी संख्याओं को लिख लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 का जो है 2 2 संख्याओं का जोड़ा बढ़ाएंगे। यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर यहाँ पे 2 2 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 3 का एक जोड़ा बन गया। अब जोड़े में जो है संख्या रहती हैं, वो एक बार संख्या जो है रूट से बाहर आती है। मतलब यहाँ पे 2 गुणे 2 है, एक जोड़ा है, तो यहाँ पर 2 1 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का जोड़ा है, तो यहाँ पर भी 2 जो है 1 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर फिर गुणा लगाएं, यहाँ पर 3 जो है जोड़े में, यहाँ पर भी 3 1 बाहर आ जाएगा रूट से। तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 144 का वर्गमूल कितना आया 12। अब आइए हम 256 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे इसी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले छोटी संख्या से ले जाएंगे, तो कितने बार से 2 से सबसे बार, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4, एक इसके पास आ गया, 2 8 16। अब उसके बाद हम फिर से 2 से ले जाएंगे, यहाँ पे 2 6 12 और 2 4 8। फिर यहाँ पे हम 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 32। अब फिर से 2 से ले जाएंगे, 2 1 कम 2, एक इसके पास आ गया, 2 6 12। अब यहाँ पर आ गया 16, तो 2 से ले जाएंगे, 2 8 16। अब यहाँ पर आया 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 4 8। अब यहाँ पे बचा 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे बचा 2, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 1 कम 2। तो अब इन सभी संख्याओं को हम जो है ऐसे ही रूट के अंदर लिखेंगे।
तो देखिए कितनी बार यहाँ पर हमारे पास 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम ऐसे इसमें लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया ना। 2 2 4 2 6 2 8। अब हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे इसमें। तो जोड़े में जो है संख्याएं रूट से एक बार बाहर आती हैं। हाँ मतलब 2 जो है इसमें एक बार आ जाएगा बाहर, फिर गुणा, इसमें से भी 2 एक बार आ जाएगा बाहर, फिर गुणा, इसमें से भी, इस जोड़े में से भी 2 एक बार आ जाएगा बाहर, फिर गुणा, फिर इस जोड़े में से भी 2 एक बाहर आ जाएगा। अब इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो कितना आया? 16। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा 256 का जो है वर्गमूल कितना आया? 16। तो अब दोस्तों हम जो है घनमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास रूट में जो है 13 31। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है लास्ट में देखिए, लास्ट की संख्याओं के देखिए क्या है? एक जो है 2 के पहाड़े में तो आता नहीं है, ठीक है, और 3 के पहाड़े में तो आता है 3 7 21, लेकिन हम इसको 3 बार ले जाएंगे। देखिए 3 बार जाता है। यहाँ पे 3 चौक 12, यहाँ पे कितना बचा? 1, 3 चौक 12, यहाँ पे 1 बचा 11, मतलब तो 3 से जाएगा नहीं ना, तो 4 से जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। देखिए और 1 किसके पहाड़े में आता है? तो हम जानते हैं 11 के पहाड़े में भी 1 आता है। तो यहाँ पे हम 11 से ले जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे 11 से ले जाएंगे तो 11 एक कम 11, यहाँ पर कितना बचा? 2, 11 दूनी 22, यहाँ पर कितना बचा? 1, तो 11 एक कम 11। अब फिर हम 11 से ले जाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर 11 से ले जाएंगे तो 11 एक कम 11, और यहाँ पर कितना बचा? 1, तो 11 एक कम 11। अब सिर्फ 11 बचा, तो यहाँ पर हम 11 से ले जाएंगे, 11 एक कम 11। अब इन सभी संख्याओं को हम इसी तरीके से रूट में लिख लेंगे। ऐसे हम रूट बनाएंगे। अब कितनी बार 11 है? 3 बार। 11 गुणे 11 गुणे 11। तो देखिए दोस्तों हम वर्गमूल में क्या करते थे? 2 2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन जो है घनमूल में हम जो है 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर 11 कितनी बार है? 3 बार, तो एक ही जोड़ा बन जाएगा। और जो है इसमें जोड़े में जो है संख्याएं रूट से सिर्फ एक ही बार बाहर आती हैं। तो यहाँ पर रूट से एक बार 11 जो बाहर आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 13 31 का जो है घनमूल कितना आया? 11। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों अब हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो देखिए गुणनखंड जो है किस रूप में होता है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है x² प्लस 7x प्लस 12। इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है लास्ट संख्याओं का पहली संख्या से गुणा करेंगे। यहाँ पर इसके गुणे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं गुणे में। तो यहाँ पर हम 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आया? 12। देखिए अब देखिए दोस्तों अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? 12 को जो है हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर एक बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो। बीच में क्या है? 7। अब 12 को हमें कैसे तोड़ें कि हमें 7 मिल जाए जोड़ने या घटाने पर? जैसे हम करें 4 गुणे 3 में तोड़ें तो 4 3 12 आ गया, और 4 प्लस 3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 7। ठीक है दोस्तों, तो हम 12 को किस में जोड़ेंगे? 4 गुणे 3 में। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम x² को ऐसे लिख लेंगे x², फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और 7 कैसे मिलेगा? हम 4 प्लस 3 करेंगे, 3 प्लस 4
यहाँ पे 3 + 4 को जोड़ देंगे तो 7 हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, x प्लस है 12। फिर ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको x² को ऐसे लिख लेंगे प्लस, अब हम x का गुणा जो है इन संख्याओं में गुणा करेंगे। 3 का गुणा x में करेंगे 3x, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x, फिर प्लस है तो 12। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे x² प्लस 3x देखिए, और यहाँ पर 4x प्लस 12, इसमें क्या कॉमन है, देखिए इसके भी पास x है, इसके पास भी x है, तो यहाँ पर हम x कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए x कॉमन किए तो यहाँ पर 2x था, x² का मतलब क्या होता है 2x उसके पास है ना, तो 1x तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचा 1x, प्लस में कितना बचा 3, ax तो बाहर चला गया, तो उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4x प्लस 12 है। अब देखिए हमें दोस्तों इसमें ऐसी संख्या कॉमन करना है जो यहाँ पर बना है x प्लस 3, वही यहाँ पर भी ब्रैकेट में बनना चाहिए। तो देखिए अगर देखिए यहाँ पर हम 4 कॉमन करेंगे तो ठीक, तो 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और 4 3 12, 3 बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 4 कॉमन कर लिए, 4 निकल गया बाहर, तो क्या बचा x प्लस में 4 3 12। तो देखिए दोस्तों यही संख्या यहाँ पर भी बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 4 है तो x प्लस 4 ऐसे लिख लेंगे, और इसको जो है एक बार लिखेंगे x प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम इसके बराबर 0 मान लेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, और यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना है, x प्लस के उस साइड में जाएगा तो प्लस 4 जो है -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x बराबर -4 आ गया, और यहाँ पर x बराबर -3। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गुणनखंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम दूसरा गुणनखंड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2x² प्लस x प्लस 10। सबसे पहले हमने स्टेप में क्या बताया, हमें लास्ट संख्या के पहली संख्या के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना 20। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या करना है, 20 को हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर x के गुणांक में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 आए। तो देखिए दोस्तों, अगर जैसे हम 5 गुणा 4 करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा, और 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। हमें चाहे जोड़ दें या घटा दें, अगर हमें घटाने पे मिल रहा तो हम घटा देंगे, अगर प्लस करने पे मिल रहा तो हम प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमें प्लस करने पर 7 मिल रहा था तो हमने प्लस कर दिया, बट यहाँ पर देखिए हमें घटाने पर 1 मिल रहा तो हम घटा देंगे। तो आइए हम इसको ऐसे करते हैं। सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 1 की जगह क्या लिखेंगे, 5 - 4, क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पर x प्लस 10 को ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2x² प्लस, फिर क्या किया, इसको हम 5 का x में गुणा करेंगे, फिर 4 का x में। तो यहाँ पे 5 का x में गुणा करेंगे कितना आएगा, 5x, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x, फिर प्लस है तो प्लस 10। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस में 5x। देखिए अब यहाँ पर इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हम x कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे x कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, 2, 1 x बाहर गया तो 1 x बचा, प्लस में 5, ax तो बाहर चला गया तो ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए तो जो यहाँ पे बना है वही हमें यहाँ पर भी बनाना है। तो यहाँ पर है 4 और 10, 4 10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 पंचे 10 बन जाएगा ना, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्लस में 2 कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस
तो 2 दूना 4 x बन गया और यहाँ पे प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस बनाना है ना कि माइनस। अगर हम माइनस कॉमन करते तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस बन जाता है। यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे, हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 2 है तो इसको ऐसे हम लिख लेंगे और इसको हम एक बार ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 5। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 मानेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पे 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, -2, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2x बराबर प्लस 5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। और इसके गुणे में है, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना आ गया, -5/2। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड कंप्लीट। अब आइए दोस्तों हम समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। हम जानेंगे कि समीकरण को कैसे सॉल्व करके x का मान निकाला जाता है। तो देखिए समीकरण किस रूप में होता है, ax प्लस b प्लस c। a हो गया a का मान, a हो गया b का मान, a हो गया c का मान। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखिए संख्या वाली जो संख्या है उसको हम एक साइड करेंगे, मतलब चर संख्या को एक साइड और अचर संख्या को एक साइड। अचर संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे सिर्फ संख्या हो, जैसे 2 4 5 6, ये सब होती हैं अचर संख्याएं। और चर संख्याएं कहते हैं, देखें यहाँ पर अचर संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 1 2 3 ... और चर संख्याएं जो होती हैं जैसे x y z, ये सब होती हैं चर संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए चर संख्या वाली को हम एक साइड रखेंगे, उसके बाद बराबर 60। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों +10 है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो -10 हो जाएगा। यहाँ पे 5x, अब यहाँ पे 60 में से 10 जाएगा कितना आएगा, 50। अब इसको हम x बराबर 50, 5 इसके क्या था गुणे में, इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। बराबर के इस साइड हम लाएंगे तो वह भाग में जाएगा। अब 5 से हम 50 को डिवाइड करेंगे, 5 दहामा 50 कितनी बार गया, 10 बार। तो यहाँ पे हमारा x का मान आ गया 10। तो यही हमारा हो गया आंसर। अब आइए हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास 2 समीकरण हैं। यहाँ पे हमें x और y के मान निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला समीकरण है 2x + y = 10 और दूसरा है x - y = 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, अगर हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे तो a y प्लस में रहेगा और y माइनस में, यहाँ कट के हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 2x + y, देखिए बराबर के इस साइड वाली संख्या को इसी साइड प्लस करेंगे और उस साइड वाली संख्या को उसी तरह। तो यहाँ पर a वाली संख्या प्लस करेंगे तो x माइनस में y बराबर 10 प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +y और -y क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे बचेगा 2x + x, 2x में से 2x और 1x जुड़ेंगे तो कितने x हो जाएंगे, 3x बराबर यहाँ पे 10, 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 15। और यहाँ पे x बराबर 15, एक गुणे में इधर आएगा बराबर के तो इसके भाग में हो जाएगा। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर हमारे x का मान आया कितना, 5। तो देखिए दोस्तों अगर हम x का मान तो हमें मिल गया, अब y का कैसे निकालेंगे। यही x का मान जो है हम समीकरण चाहे 1 में रख दें या 2 में रख दें, हमें y का मान मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास, यहाँ x - y = 5। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x - y = 5। x का मान कितना है, 5। तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे x के स्थान पर, -y = 5। तो देखिए दोस्तों -y इधर है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में 5 जो है इधर लाएंगे तो माइनस में।
देखिए जैसे 5 बराबर के इस साइड -5 को लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5 बराबर माइनस वाई को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में वाई। अब यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ पर आ गया y बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे x और y का मान निकल गया। तो दोस्तों बस आज यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।